वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, मैं पहले आपको बोला था कि एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ये वर्किंग पीपल के लिए है जो सुबह 2 घंटा मार्केट को टाइम दे सकता है और 2 घंटे में ही काम हो जाएगा मैक्सिमम टाइम पे। और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट है 90%, मोर देन 90%। तो चलिए, और ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका कैपिटल बहुत कम लगेगा। आप एक लॉट से भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब देखिए सक्सेस रेट कैसा है, उसके बाद आप ज़्यादा कैपिटल डाल सकते हैं इसमें, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले ही एक व्यू क्रिएट करना है। मतलब जिस दिन आप ट्रेड करोगे, मान लेते हैं आज 10 तारीख है, तो सुबह 9 बजे उठ के एक काम करना है कि मार्केट का व्यू क्या है वो डिसाइड करना है। इसके लिए कुछ कुछ पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग कितने परसेंट का हुआ है, उसके बाद पुट कॉल रेशियो क्या है, कोई न्यूज इवेंट आज के डेट में है कि नहीं। कल के एक्चुअली ये सब डेटा है कल का, तो कल का न्यूज इवेंट्स क्या है, कल डे एंड तक पुट कॉल रेशियो क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, न्यूज इवेंट्स क्या है, सेक्टरल बिहेवियर मतलब सेक्टरल मूवमेंट क्या हुआ है, कौन सा सेक्टर ऊपर है, कौन सा सेक्टर डाउन है, इसके ऊपर एक व्यू लेंगे। एफआईआई क्या किया है कल के दिन पे, उसके बाद और लास्ट में देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, वीकली में भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको वैलिडेट करते हैं। लेट्स से कल का, हम लोग आज 10 तारीख में खड़े हैं, 10 जनवरी पे। तो कल क्या हुआ था, कल का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कल एक क्लियर बियरिश मूवमेंट हुआ था। पहले ऊपर गया था, उसके बाद नीचे गया। ठीक है, आज का कैंडल को आप इग्नोर कीजिए, आज तो हो गया है। तो आज की सुबह 9 बजे क्या कैंडल स्टिक देखता, सिर्फ इतना तक देख पाता। तो इसमें क्लियर दिख रहा है एक बियरिश कैंडल बना हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। अब जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं, देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम भी नेगेटिव है। ठीक है, कल के डेट पे आप अगर देखते हो तो ये नीचे था। ठीक है, तो एक आज सुबह आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा एक बियरिशनेस। ठीक है, ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो सिंपल आप सर्च कर सकते हो, पीसीआर इन निफ्टी, जो पहले आए उसी में देख लो। पुट कॉल रेशियो में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुट कॉल रेशियो क्या है, अगर ये 1 से नीचे है मतलब है वो बियरिश, 1 से ऊपर है मतलब वो बुलिश। ठीक है, नोट डाउन कर लिए पीसीआर। अब अगर ये बुलिश है तो +1, अगर बियरिश है तो -1। सेम चीज प्रीवियस डे क्लोजिंग भी, अगर 1% के ऊपर है, प्लस में है, तो वो बुलिश, अगर 1% से माइनस है तो वो बियरिश, ये कंसीडर होगा। तो मतलब इसके लिए -1, अगर माइनस में है तो 1% के ऊपर अगर होता है तो वो प्लस में होगा, +1। पुट कॉल रेशियो के लिए भी सेम है। अब न्यूज इवेंट्स देख लेंगे। न्यूज इवेंट्स देखने के लिए हम लोग ये इवेंट्स ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कल के डेट में क्या क्या हुआ है। कल के डेट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, थर्सडे को होगा और फ्राइडे को होगा। तो इसलिए न्यूज इवेंट हम लोगों का कुछ नहीं है, जीरो है। सेक्टरल मूवमेंट क्या हुआ है, सेक्टरल मूवमेंट के लिए हम लोग जाएंगे निफ्टी का इसमें इंडाइसेस में। तो इंडाइसेस में देखेंगे कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव में है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव में है। जैसे कि आज देख पा रहा हूँ, आज डे एंड तक ये सेक्टर मीडिया 3% ऊपर है, मतलब ये +1। उसके बाद और कोई सेक्टर नेगेटिव में है क्या, नहीं है। मतलब सेक्टर से देखा जाए तो 1% के ऊपर सिर्फ यही है निफ्टी मीडिया, इसके लिए +1। ठीक है, सेक्टरल हो गया। उसके बाद एफआईआई डेटा देखेंगे। एफआईआई डेटा हम लोग इससे देखते हैं, सेंसिबल में देखते हैं। ठीक है, इसमें जाएंगे, एफ आई आई डी आई डेटा पे जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो दिख जाएगा
कि एफआईआई कैश मार्केट में क्या किया है। कैश मार्केट में आज दिख रहा है ये नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव मार्क किया जाएगा। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर भी बियरिश है, मतलब ये भी एक नेगेटिव मार्क हो गया। तो दो चीज हम लोग देखते हैं, कैश एंड फ्यूचर में एफआईआई क्या किया है, क्योंकि डीआईआई का उतना हम लोग देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ एफआईआई का वैल्यू ही देखते हैं। ठीक है, हो गया, ये एक चेक बॉक्स हो गया। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग अभी चेक कर लिए, डेली पे भी नेगेटिव है, वीकली में भी नेगेटिव है, मतलब दोनों ही -1 -1। तो इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आज का व्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग एक एक्सेल में नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट डाउन करके उसका व्यू बनाते हैं। तो मान लीजिए कल के लिए मैं एक व्यू बना रहा हूँ, तो क्या होगा व्यू। आज का क्लोजिंग क्या है, आज का क्लोजिंग गया है 2-1। मैं एक साथ करके दिखाता हूँ 618, ठीक है, जो कि है डेली के हिसाब से 0.37%, ठीक है, तो होगा 0.37%, ठीक है, हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें कि डेली टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव है, डेली टाइम फ्रेम में नहीं, आज के डेट पे डेली टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग बुलिश कर देते हैं और पॉजिटिव लिख देते हैं। अच्छा, वीकली में देखते हैं। वीकली में देखेंगे, ये भी एक बुलिश साइन है। कैसे? क्योंकि देखिए नीचे इतना बड़ा एक वीक बना है, मतलब ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आज अगर आप ये दोनों को भी कंबाइन करके, दो वीक का कंबाइन करके भी देखते हो, तो न्यूट्रल टू बुलिश ही इसको कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको बुलिश लिखता हूँ, तो पॉजिटिव है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो अभी चेक किए, कितना है 0.91, मतलब मार्केट में बुल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल के रेस्पेक्टिव में आज पुट कॉल रेशियो ऊपर गया, मतलब ज्यादा पुट सेलिंग हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 1 के करीब है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। कैश मार्केट में एफआईआई सेलिंग किया है, कितना कैश मार्केट में सेलिंग किया है 1721 करोड़, ठीक है, -1721 करोड़। और डीआईआई कुछ बाई किया है शायद, वो उसका उतना वैल्यू देते नहीं है, 2080, ये है डीआईआई का बाई 2080। अच्छा, एफआईआई फ्यूचर में बियरिश है। पॉजिटिव न्यूज कुछ नहीं है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वो आज कल आएगा, यही है। और आज अच्छा खासा ऊपर कौन सा सेक्टर गया है देख लेते हैं। आज ऊपर गया है एक है मेटल और एक है आपका मीडिया, ठीक है। तो 2 सेक्टर गया है, निफ्टी मीडिया पॉजिटिव में है, और एक सेक्टर है जो कि निफ्टी मेटल, और कोई भी सेक्टर नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग रैंकिंग करेंगे, जैसे कि 0.3 इसके लिए 0 पॉजिटिव है, इसके लिए 1 ये पॉजिटिव है, वीकली 1 ये नेगेटिव में, एक्चुअली न्यूट्रल है, इसको 0 करते हैं, ये माइनस है। अच्छा, बी एडिशन माइनस है, उसके बाद ऑलमोस्ट 0 सभी। मेटल सेक्टर 2 सेक्टर पॉजिटिव है, तो निफ्टी मीडिया ये है 0, तो ये निकल के आया +2। +2 मतलब एक न्यूट्रल व्यू हो गया, ठीक है। तो आज का व्यू हम लोगों का क्लियर हो गया कल के लिए, ये 11 तारीख के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो व्यू हम लोगों का क्लियर हो गया कि ये सब डेटा एनालिसिस करके हम लोगों का व्यू क्लियर हो गया कि कल हमको कौन सा पोजीशन लेना है। तो क्लियर दिख रहा है कि न्यूट्रल व्यू है। नेक्स्ट जाएंगे कि लेवल मार्क कर लेंगे निफ्टी का, कि कौन कौन सा लेवल पे हम लोगों का प्ले करना है। इसके लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम लोग लेवल्स मार्क कर लेंगे, जैसे कि
एक मिनट, इस प्रीवियस लेवल्स को सब डिलीट कर देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। ये आज का जो लो है वो होगा इम्पोर्टेंट लेवल। फिर से मार्क कर लेते हैं 15 मिनट के हिसाब से। ये आज का जो फर्स्ट 5 मिनट है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो होगा। हाई लो को मार्क कर लेंगे कल के लिए। ठीक है, हाई है ये आपका हो गया एक लेवल। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका हाई, डे हाई, और ये हो गया डे लो। ये सब इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए प्ले करेगा। और एक है कि ये आपका ऊपर के लेवल पे एक है, एज आवर व्यू इज न्यूट्रल। मतलब क्या है, ये ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ये घूमता रह सकता है। इसलिए हम लोग दोनों साइड को मार्क कर लिए। तो ये एक हो गया काम। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सब मेजर पॉइंट्स है। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक है प्रीवियस डे 5 मिनट का हाई लो, प्रीवियस डे का टोटल देख दिन का हाई लो, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये दिन का लो जो है वो एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद है नियरेस्ट राउंड नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब कोई राउंड नंबर पे आता है ना, जैसे कि ऑल टाइम हाई पे कभी स्टॉक है, तो कोई नियरेस्ट जो राउंड नंबर होता है वहां से पलट जाता है मार्केट। ये बहुत हाई चांस होता है। जैसे कि कल अगर ये ऊपर खुल जाता है तो 21,800 होगा आपका नियरेस्ट राउंड नंबर, है ना। तो ये तब हो जाएगा एक रेजिस्टेंस लेवल। तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट है कि आपका दिन का, जिस दिन ट्रेडिंग आपका स्टार्ट हुआ, जैसे कि आज का दिन का जो 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट होने के बाद ये आपको करना कब है, 5 मिनट वाला, 5 मिनट खत्म होने के बाद ही 9:20 को आपको ये 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। ठीक है, हो गया। तो अभी हम लोग ये तो मार्क कर लिए। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको ऑप्शन का चार्ट देखना है। ऑप्शन का चार्ट कैसे देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग निफ्टी का इसमें जाएंगे, खोलेंगे ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जाके हम लोग वो ऑप्शन प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका वैल्यू 70 से 80 के बीच में है। ये कब करेंगे हम लोग, ये करेंगे 9:20 के करीब, वही 9, 16, 17, 18 या 9:20 के करीब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे वॉच लिस्ट के लिए। ऐड करके कैसे करेंगे, ऐसे ऐड कर लिए। ठीक है, अब इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट करके ये दोनों स्क्रीन में एक कॉल एक पुट लगा लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का व्यू क्या है, हम लोगों का कल का व्यू था। अच्छा, कल का क्या व्यू था वो भी देख लेते हैं। कल का व्यू था बियरिश। तो हमको अगर बियरिश ट्रेड मिल जाता है तो हम लोग तुरंत घुस जाएंगे, नहीं तो कुछ रूल्स है वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट हमको 70 से 80 पॉइंट का प्रीमियम वाला निफ्टी का कॉल पुट ऑप्शन चूज करना है। ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में लगा लेना है। 5 मिनट का जो हाई है वो सबको मार्क कर लेना है, और नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको भी मार्क कर लेना है। कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे गए, देखिए आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख का इसका जो हाई था 5 मिनट का, इसको मैंने मार्क नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसका हाई है यही 85, 84 के करीब, लेकिन इसका एकदम बगल में ही कल का एक हाई है जो कि 90 के करीब है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला कैंडल में नहीं घुसूंगा, इसको मैं हाई मान के चलूंगा। ठीक है, इसको मार्क कर लिया जाए। उसके बाद पुट में भी हम आएंगे, पुट में भी सेम काम करेंगे। पुट में देखेंगे कि ये मेरा 5 मिनट का हाई है, इसको मार्क कर लिए।
इसके बाद देखेंगे कि प्रीवियसली कोई हाई है क्या। हाँ है, ये वाला हाई है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो रेंज है इसको हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है कि ये हाई और इसका डिस्टेंस कितना है। ये अगर 20 पॉइंट से कम है, मतलब 10-15 पॉइंट है, तो प्रॉब्लम है। 20 पॉइंट से ज्यादा है या 20 पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितना था, 102 था, और यहाँ पे 122 के ऊपर है, तो इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसको और भी ऊपर जाना है, यहाँ तक। ये है इसका, ये है आपका मार्क, 125 के करीब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके, और हम, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 5 पॉइंट। तो इसके बीच में अगर 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ये ब्रेकआउट पे हम घुसेंगे, 5 पॉइंट लेके तो हम निकल जाएंगे। हमको तो इसके ऊपर कब जाएगा इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आते हैं हम लोगों का स्ट्रेटजी में। हाँ, अब केस है कि हम लोग तो मार्क कर लिए, व्यू भी हम लोग का बियरिश है। अगर पुट में हम लोग का एंट्री मिल जाता है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एसएल ऑर्डर प्लेस करेंगे इसके ऊपर। ये जो 5 मिनट का कैंडल है, इसके ऊपर एक एसएल ऑर्डर प्लेस करके बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर बियरिश व्यू है और मार्केट भी नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर, इसका क्या हाई है, 102 है, तो मैं 103 पे एक एसएल बाई ऑर्डर प्लेस करके रख दूंगा। ठीक है, अगर ये ऊपर, जैसे ये आज भी हुआ है, या अगर ऊपर जाता है तो मेरा तुरंत मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत आपको इसका 5 पॉइंट ऊपर, मतलब 103 प्लस 5 108 पे आपका एसएल ऑर्डर, सेल ऑर्डर प्लेस कर देना। तो सेल ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका दिन का काम हो गया। आपको दिन में 1 से 2, मैक्सिमम 2 बार ट्रेड करना है, उससे ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं, दिखा देता हूं कि कितना कम टाइम में मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। देखिए, 9:27 32 सेकेंड पे मेरा बाई ऑर्डर प्लेस हुआ, और ये 48 पे जाके मेरा सेल ऑर्डर हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब 16 सेकेंड के बीच में मेरा काम खत्म, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉफिट कितना आया, वही 3000 के करीब। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। मैं इससे बहुत खुश हूँ, है ना। जो भी हो, आपको लालच करना नहीं चाहिए। सबके लिए पैसा है, मार्केट मार्केट समुंदर है। 5 पॉइंट आप लोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन ही मेन है। तो अब क्या है सीन, अब देखिए, यहाँ पे तो हम सब कुछ मार्क वार्क कर लिए, ये ब्रेक होगा तो हम घुसेंगे, सब ठीक है। अगर मान लीजिए आपका व्यू है बियरिश और मार्केट चला गया उल्टा, मतलब कॉल साइड धड़ाधड़ बढ़ रहा है, तब जाके आपको कुछ कुछ चीजें देखना होगा, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको जरूर देखना है। जैसे कि इसमें, इस केस में देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल से पहले कितना अच्छा ग्रीन एक जोन बनाया है, और कितना अच्छा अच्छा वॉल्यूम से ये ऊपर जा रहा है। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन हुआ। तो जो कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये कितना सॉलिड एक ग्रीन कैंडल बनाया है, देखिए। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आप अगर उल्टा खेल रहे हो, मतलब मार्केट बियरिश है और आप खेल रहे हो बुलिश, मतलब कॉल साइड में, तो आपको ये जो जो कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज तक वेट करना है। जैसे क्लोज हुआ, क्लोज का जो हाई है, यहाँ पे आपका ये सेल ऑर्डर प्लेस होगा, बाई ऑर्डर। उसके बाद आपका वही 5 पॉइंट ऊपर टारगेट, 5 पॉइंट नीचे आपका एसएल। ये करके अब देखो, प्रॉफिट जरूर होगा। तो जो चीज मैं अभी बताया, स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम होना चाहिए, शेप, जो ये अच्छे से कैंडल बना है ग्रीन, सॉलिड ग्रीन, इसको मारुबुजू कहते हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में सॉलिड ग्रीन मारुबुजू बनना चाहिए। और उसके बाद आपका क्लोजिंग भी उसके ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप इसके ऊपर ट्रेड लोगे। अगर आपका व्यू था बुलिश और ट्रेड मिल रहा है पुट में, उस केस में आपको ये कंफर्मेशन कैंडल होने के बाद ही, कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेना है। एसएल टारगेट सेम ही है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, एंट्री एग्जिट।
मैं बोल दिया आपको एसएल बाई ऑर्डर प्लेस करना है, टारगेट आपको 5 पैसे का मतलब 5 पॉइंट का रखना है निफ्टी के केस में, और एसएल भी 5 पॉइंट का रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 होगा, मतलब 5 पॉइंट आने का है, 5 पॉइंट खोने का है। तो इसका प्रोबेबिलिटी देखे है कि 90%, मोर देन 90% इसका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब 90% टाइम पे आप 5 पॉइंट आपको मिलेगा, 10% टाइम में आपको नहीं मिलेगा, लॉस होगा। आपको लॉस लेना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी आप ले लोगे। और एक चीज और बता देता हूँ, जब आप लाइव मार्केट में इसको ट्रेड करोगे ना, तब देखोगे कि जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है, आपको टाइम नहीं देगा। आप इस सेल ऑर्डर प्लेस करते करते वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अभी तो दिखा है ना ऑर्डर में कि 15 सेकंड के बीच में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये अगर 30 सेकंड 2 मिनट तक होल्ड कर रहा है ना, आप उस ऑर्डर से निकल जाओ। आप अगर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है ना, 200 300 400, वो लेके आप निकल जाओ। आप वेट करो उसका जो नया हाई बनाया है ना, उसका ब्रेक होने के लिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जिस बार यहाँ पे जाके ब्रेकआउट होने के बाद अगर ऐसा ऐसा बड़ा-बड़ा कैंडल नहीं बनता है, मतलब वो फेक फेक ब्रेकआउट होने का चांस है। तो बेटर है आप 200-300 रुपए ब्रोकरेज आप लेके निकल जाओ। उसके बाद फिर से एंट्री मिलेगा ना, अगर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है। ये एक टिप्स है ना? तो उसके बाद एक ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना है। ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेटा मैं आपको बताया, वो उसको एक फॉर्मेट में रखता हूँ। उसके हिसाब से मेरा व्यू क्या होता है, और उसमें मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉफिट होता है, मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया हूँ, प्रॉफिट हुआ है, कुछ नहीं लिखता हूँ। अगर लॉस होता है, तो मैं ये कमेंट करके रख देता हूँ कि भाई किस चीज़ के लिए लॉस हुआ है। बस इतना ही, आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। 1 महीना का आप ट्रेडिंग जर्नल देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लॉस हुआ है ना? तो और कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन डालिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।